नमस्कार। फैटी लिवर डिजीज़, अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ डिटेक्ट हुआ है तो संभवतः आप इससे परेशान होंगे, चिंतित होंगे या शायद फियर ऑफ डेथ भी आपके मन में उठ रहा होगा। ये चिंता या डर स्वाभाविक है क्योंकि अगर आप फैटी लिवर को रिवर्स नहीं करेंगे तो फैटी लिवर डिजीज़ कैन इवेंचुअली लीड टू लिवर इन्फ्लेमेशन एंड अल्टीमेटली टू लिवर सिरोसिस एंड लिवर फेलियर, जिसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और सिर्फ एक उम्मीद बचती है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद किस्मत साथ दे दे। बहुत सारे लोग तो फैटी लिवर के डायग्नोसिस पर ही उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि फैटी लिवर डिजीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन होता है जिसके कॉज का भी उनको पता नहीं है और वो जानते हैं कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और ये बात सच है कि कोई भी मेडिसिन फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। 100% श्योरिटी के साथ नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है अगर सही डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाया जाए। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्योर फैटी लिवर डिजीज़, 7 स्टेप्स फॉर फैटी लिवर क्योर। वर्तमान में डॉक्टर्स फैटी लिवर को कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या AFLD एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से डॉक्टर्स को ये पता था कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा या लंबे समय तक अल्कोहल लेते हैं उन्हीं का लिवर फैटी होता है। सालों साल तक यही चलता रहा, लेकिन 15 साल पहले ऐसे फैटी लिवर के केस आने लगे जो कम्प्लीटली नॉन ड्रिंकर्स थे, नॉन अल्कोहलिक थे। उस समय डॉक्टर्स को पता नहीं था, खैर अब पता चल गया है कि नॉन अल्कोहलिक लोगों का लिवर फैटी कैसे हो जाता है। तो तब से डॉक्टर्स ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या NAFLD बोलना शुरू कर दिया, जो कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये नाम ही गलत है क्योंकि ऐसे नाम से ये नहीं पता चलता है कि ये क्या है। इससे ये पता चलता है कि ये क्या नहीं है और इससे आपको हेल्दी लिवर तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलता है, बिकॉज द नेम इट सेल्फ इज मिसलीडिंग। इसलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या NAFLD का नाम एक्चुअली मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ या MAFLD होना चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर होना एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और अब कुछ मेडिकल आर्टिकल्स में मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ ये टर्म यूज़ भी किया जाने लगा है। और जैसे ही आपको सही नाम पता चलता है, आपको समझ में आता है कि इसका कॉज क्या है और फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए करना क्या होगा। सिंपल है ना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना होगा। मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक करना है इसके ऊपर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिजीज़ का रूट कॉज होता है रॉन्ग फूड हैबिट्स या इम्प्रॉपर डाइट। अगर आप एक प्रॉपरली बैलेंस्ड ह्यूमन डाइट नहीं लेते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके लिवर पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपके लिवर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने फूड इंटेक को करेक्ट कर लेंगे, आपका लिवर ऑटोमेटिकली रिस्टोर होने लगेगा, लिवर फैट अपने आप बर्न होगा और नेचुरली फैटी लिवर डिजीज़ रिवर्स होने लगेगा। ये बहुत ही दुखद बात है कि पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग डायग्नोज्ड फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, पर इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि हर दिन बहुत सारे बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं कि इनको फैटी लिवर डिजीज़ है। वो बच्चे जो ना तो अल्कोहल लेते हैं और न ही ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, उनका फैटी लिवर कैसे निकल रहा है? इसका रीज़न है रॉन्ग फूड हैबिट्स। अब बात करते हैं 7 स्टेप्स फैटी लिवर क्योर की, जिसका आप वेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, आपको शुगर को अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए। अगर आप होल फूड्स खा रहे हैं जो कि मीठा है, जैसे कि आम या केला, तो चलेगा, लेकिन प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेना है। सबसे खराब फॉर्म ऑफ शुगर होता है लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं पीनी चाहिए जो मीठा है। मैंने बोला है आप फ्रूट्स खा सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको फ्रूट जूस नहीं पीना है। कोई पैकेट वाला जूस होगा जिसमें लिखा होगा कि नो एडेड शुगर, उसको भी नहीं पीना है। अगर शुगर को डाइट में से 0 कर देना आपके लिए मुश्किल हो तो बहुत कम मात्रा में आप गुड़ और शहद खा सकते हैं।
अगर केवल 2 हफ्तों तक शुगर को आप कंप्लीटली बंद कर देंगे तो फैटी लिवर्स होने के साथ साथ और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इस टॉपिक पे भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। स्टेप नंबर 2, आपको अपनी डाइट से ग्रेन्स को भी हटा देना चाहिए। मतलब कोई भी दाना नहीं खाना है, खासकर गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन और जय या जौ जिसको आप ओट्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, न चावल खाएं न रोटी, तो खाएंगे क्या? एक बात को समझिए कि ग्रेन्स या अन्न कुदरत ने इंसान के लिए नहीं बनाया था। ग्रेन्स गिलहरी और चूहे जैसे जीव जंतु के लिए होता है। पर सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुई, हमने खेती शुरू कर दी और ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट का एक आसान जरिया बन गया। इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम अनाज खाने लगे थे। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब जब आप खाते हैं तो इनमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है जो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होता है, और ये आपको नहीं करना चाहिए। वैसे ग्रेन्स में जो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा वो है रिफाइंड ग्रेन्स, जैसे कि मैदा। इसलिए आपको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप रिफाइंड ग्रेन्स ना लें। रिफाइंड फूड कैसे हेल्थ को ख़राब करता है, इस पर भी एक वीडियो है, देख लीजिएगा। पर मैं समझ सकता हूँ कि बिना रोटी खाए कुछ लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि रोटी आप खा सकते हैं, पर उसमें कोई सब्जी मिक्स करके बनाइए। इसको सात्विक रोटी या कॉम्पोजिट रोटी कहते हैं। इस रोटी की रेसिपी का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, अपनी डाइट से सभी वेजिटेबल ऑयल को निकाल देना है। आप घी तो बिल्कुल मत खाइए, सरसों का तेल नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, पीनट ऑयल, कोई भी ऑयल नहीं खाना है। तो सब्जी कैसे बनेगी? 2 ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके ऑयल का यूज़ आप मॉडरेशन में कर सकते हैं। एक है कोकोनट ऑयल और दूसरा ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल वैसे बेस्ट रहेगा, आप बहुत थोड़े से नारियल तेल में सब्जी बना सकते हैं। अच्छा, ऑयल क्यों नहीं खाना है? कुकिंग ऑयल में कोई मीनिंगफुल न्यूट्रिशन होता नहीं है। ऑयल्स लिवर के इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन को बढ़ाते हैं और लिवर के फैटी होने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप नंबर 4, आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से डेली ग्रीन लीव्स खाना चाहिए। कोई भी हरा पत्ता आप खा सकते हैं, धनिया पत्ता, तुलसी का पत्ता, कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, मूली का पत्ता, आजकल तो लोग आम, अमरूद, जामुन का पत्ता भी खाते हैं। कोई भी हरा पत्ता जो कन्वीनियंट हो आप खा सकते हैं। कितना खाना है पर डे? कम से कम जितना आपका बॉडी वेट है उतना। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैटी लिवर का पेशेंट अगर 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम हरे पत्ते कम से कम रोज़ खाने चाहिए। इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, पर कम से कम जितना किलो आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम हरे पत्ते रोज़ खाएंगे। यही वो नेचुरल मेडिसिन है, द क्लोरोफिल इन द लीव्स, जो तेज़ी से फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करेगा। स्टेप नंबर 5, फास्टिंग से फैटी लिवर को रिवर्स होने में मदद मिलती है। इसलिए कम से कम 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको रोज़ करनी चाहिए। वैसे भी 8 से 10 घंटे या 12 घंटे का गैप आपके आज के डिनर और कल सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच होता ही होगा। इस गैप को बढ़ा के 16 घंटे तक कम से कम ले जाना चाहिए, और हो सके तो 18 घंटे। फास्टिंग से ऑटोफेजी का मैकेनिज्म स्विच ऑन होता है, जिससे बॉडी लिवर के फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि लिवर डिटॉक्स होता है, डीफैट होता है। इसलिए फैटी लिवर जल्दी रिवर्स हो जाए उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग से एक्चुअली बॉडी में क्या होता है और कैसे इससे आपका फैटी लिवर रिवर्स होगा, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप नारियल पानी पी सकते हैं, ऐशगार्ड जूस पी सकते हैं, अनस्वीटेंड हर्बल टी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस पी सकते हैं और माइल्ड ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अनस्वीटेंड माइल्ड ब्लैक कॉफ़ी, कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कॉफ़ी लेने से फैटी लिवर का रिवर्सल स्पीड अप हो जाता है। स्टेप नंबर 6, स्टॉप स्नैकिंग बिटवीन द मील्स। 16 घंटे की तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रखनी है, उस टाइम पे कुछ नहीं खाना है। पर जब 8 घंटे की विंडो में आप खाना खाएंगे, आप चाहें तो 2 टाइम या 3 टाइम भोजन करिए,
पर बीच बीच में कुछ भी स्नैक्स के तौर पे नहीं खाना है। अगर आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है तो थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगेगा, पर 3 दिन दिक्कत आएगी। 3 दिन में आदत जब सुधर जाएगी तो आपको स्नैकिंग नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्नैकिंग बंद कर देने से बॉडी को कैसे फ़ायदा होता है, इस पर 2 वीडियोस हैं, एक 2 मील्स अ डे के ऊपर और एक 1 मील अ डे के ऊपर। इनको देखेंगे तो इनमें सारी डिटेल्स मैंने बताए हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 7 है कि आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को इंक्लूड करना है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने का मतलब है यूनिफॉर्म वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स का कोई सकारात्मक असर आपकी बॉडी पे नहीं होता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। अच्छा, कहाँ मिलेगा ओमेगा 3? फ्रूट्स में जितने भी बेरीज़ हैं, जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, उनमें ओमेगा 3 मिलेगा। नट्स में अखरोट में मिलेगा, और सीड्स में चिया सीड्स में मिलेगा, जिसको सब्जा कहते हैं। हेम्प सीड्स में मिलेगा, जिसको भांग कहते हैं। फ्लैक्स सीड्स में भी मिलेगा, जिसको अलसी या तीसी कहते हैं। और राजमा में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। एनिमल सोर्सेज भी में भी ओमेगा 3 होता है, पर उसकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक कि आपका फैटी लिवर का कंडीशन पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो जाता, आपको वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर भी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप इस 7 स्टेप प्रोटोकॉल को अपनाते हैं तो कुछ हफ्ते लगे या महीने, आपका फैटी लिवर ज़रूर रिवर्स हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी कि कितना टाइम लगेगा। इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 2 से 3 महीने के बाद आप दोबारा अल्ट्रासाउंड या नेसेसरी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि एविडेंस के साथ आप अपने आप को और अपने डॉक्टर को भी ये प्रूव कर पाएंगे कि आपका फैटी लिवर रिवर्स हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस बात का जिक्र मैंने इन 7 स्टेप्स में नहीं किया है, पर इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का लिवर फैटी है तो चाहे वो अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है, अल्कोहल को पूरी तरह बंद रखना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप यू शुड कंज्यूम। अगर अल्कोहल चालू है थोड़ा भी, तो इन 7 स्टेप्स से कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, कितना फ़ायदा होगा, आई एम नॉट श्योर। और दूसरी बात, आपको मेडिसिन्स को मिनिमाइज करना चाहिए। पैरासीटामोल, स्टैटिन्स, एसिटामिनोफेन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन हाइड्रोक्लोराइड, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो लिवर के लिए काफ़ी डैमेजिंग होते हैं। इसलिए कम से कम मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर आपका फैटी लिवर डायग्नोज होने के बाद बहुत सारी मेडिसिन लिखते हैं तो समझ जाइए कि वो आपको उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। वो आपको सिरोसिस और ट्रांसप्लांट तक ले जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके डॉक्टर को ये बात पता ना हो कि आज तक ऐसी कोई दवा बनी नहीं, ऐसा कोई भी ड्रग आज तक अप्रूव नहीं हुआ जिससे फैटी लिवर का कंडीशन रिवर्स होता हो या फिर लिवर को कोई फ़ायदा होता हो। जो लोग LIV52 लेते हैं उनको शायद ये बात पता ही नहीं है कि कोई एविडेंस नहीं है कि LIV52 से लिवर का हेल्थ इंप्रूव होगा। इसलिए अगर आपको केवल फैटी लिवर का कंडीशन है तो कोई भी दवा मत लीजिए। इन 7 स्टेप्स का ध्यान रखिए बस। और अगर आपको कोई और भी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आप पहले से दवा ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिनिमम मेडिसिन्स लीजिए, नेसेसरी मेडिसिन्स ही लीजिए और सप्लीमेंट्स मत लीजिए। एक वीडियो है जिसमें मैंने केमिकल सप्लीमेंट्स को बंद करने का नेचुरल अल्टरनेटिव भी बताया है। इसको देखिए और सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड, लिथियम कार्बोनेट, चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, उसको बंद कर दीजिए। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।